जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की अगली टॉपिक होने वाली है त्रिकोणमिति। क्या होने वाली है? त्रिकोणमिति। एकदम मस्त वाली क्लास। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के वो क्वेश्चन लेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, एक मतलब पेपर में आने वाले प्रश्न। ठीक, तो टाइम में लेते हो हम लोग चलते अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन कितने खतरनाक है। देखिए क्या कहा है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और तथा कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो कहा है कि ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। कितना मस्त क्वेश्चन है, बताओ। पढ़ ली तब पता चल गया ना, इसका मतलब बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो हम लोग इस सवाल को हल करते हैं, पहले ध्यान से समझेंगे कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर पहले का दिया है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। कौनो बात ना, लिख लेते हैं हम लोग। थोड़ा से हम इसको क्या करते हैं, साइन ए माइनस बी को ए माइनस बी रहने देते हैं, फिर बराबर करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो 1/2 है साइन के पदों में किसका मान है? तनी जल्दी बताइए। तो ये होता है साइन कौने का, 30 अंश का मान होना। साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है? 1/2 ही तो होता है। एकर मतलब ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ए माइनस बी बराबर क्या मिल जाएगा? 30 अंश मिल जाएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा बन जाएगा? पहला। इसी प्रकार यहां पर, इसी प्रकार कौने की बात होती है, इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये 1/2 है। कास के पदों में किसका मान होता है? कास 60 अंश का मान होता है। तो कास से कास कैंसिल, ए प्लस बी बराबर कितना मिल गया? 60 अंश मिल गया। बतावा कौनो दिक्कत? समीकरण नंबर 2। अब बताइए, एक के पहले ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 था, तो हमको साइन को अगर खत्म कर दें तो आप यहां से साइन को साइन रहने दीजिए, ए माइनस बी को ए माइनस बी रहने दीजिए। लेकिन 1/2 को साइन के पदों में एक फार्मूला होता है, क्या होला? साइन 30 अंश का मान में तो होला ही, तो साइन 30 अंश प्रयोग करें। अब ये साइन बराबर में समान अंक कट जाला, साइन इधर हो साइन इधर हो, विदा होगा, कहानी खत्म हो गई। तो इधर a माइनस बी बचा, इधर 30 अंश बचा, इसको समीकरण नंबर 1 बना दिया गया। इसी प्रकार cos a प्लस बी बराबर cos 60 अंश लिखा गया। क्यों? क्योंकि देखिए a प्लस बी बराबर 100, यहाँ पे 1/2 दिया था, तो इसको हम cos के पदों में जानते हैं किसका मान होता है? cos 60 अंश का मान होता है। तो cos से cos कैंसिल, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 60 अंश। अब बतावा, a के विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल ना कैसे कला? चलिए इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। चलिए समीकरण 1 क्या है? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 अंश, ये है a प्लस बी बराबर 60 अंश। अब यहां इसे कर देते हैं इसको इस प्रकार। अब देखिए कौने के बी वाले के काटेंगे, जब चिन्ह असमान होता है तो जोड़ने पर, और जब चिन्ह समान होता है तो घटाने पर। तो जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 2a बराबर 60 30 90 अंश हो जाएगा। देखिए a और a मिला के 2a और 60 में 30 जोड़ेंगे 90, तो a बराबर 90 बटे कितना हो जाएगा? 2, भाग करेंगे 45 आएगा। एकर मतलब a बराबर कितना हो गया? 45 अंश। a का मान पूछा था, a का मान निकल गया। अब b का निकालना है, तो चलिए यहां से b का मान निकाल लेते हैं। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलिए समीकरण नंबर 1 क्या है? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 अंश। तो a का मान 45 अंश रख दा, माइनस बी बराबर 30 अंश, तो माइनस बी बराबर 30 अंश, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 45 अंश। माइनस बी बराबर माइनस घटाई बात 15 अंश आई, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी बराबर 15 अंश। देखा कौनो दिक्कत भइल का सवाल में? किसी भी प्रकार की समस्या भइल? हाँ, एक जने की समस्या भइल कौने चीज का? कहा तो ये माइनस, अरे ये माइनस कैसे आएगा? ये देखा, ध्यान से सुना। जवन बड़ा रही, अगर प्लस वाला बड़ा रहेगा तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस वाला बड़ा रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा। देखा 45 और 30 में कौन बड़ा है? ये माइनस वाला ना, ए भी आंसर माइनस में आया।
ठीक, सीधे शब्द में समझा। अगर यही प्लस में रहा बड़ा तो प्लस में आंसर आ जाए। यहाँ माइनस आया क्यों? क्योंकि ये बड़ा जो है वो माइनस में, इसलिए आ गया। ठीक, सीधे शब्द में। और इनमें बतावा कौन दिक्कत? हाई वाला कैसे कटल है? देखिए, आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया गया होगा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। वैसे वज्र गुणनखंड तो आपको पढ़ना नहीं है, इसको विलोपन विधि से सॉल्व किया गया है। तो देखिए, विलोपन विधि में जोड़ने पर क्यों लिखा गया? क्योंकि हमने बी को काटना था, तो एक प्लस एक माइनस था, इसलिए ये प्लस माइनस कट के जीरो हो जाएगा। तो ए में ये जोड़ेंगे तो 2 a बनाएगा, 60 30 90 हो जाएगा। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, जब भाग करेंगे तो एक मान आ जाएगा। यह एक बनवा, चाहे एक में रखो चाहे 2 में रखो, कोनो दिक्कत ना। तो हमने समीकरण नंबर कौन में रख दिया? 1 में रख दिया। तो a माइनस बी बराबर 30 अंश, तो a के स्थान पे 45 अंश, माइनस बी बराबर 30 अंश। ई प्लस था, इधर गया तो माइनस हो गया, घटाएंगे तो माइनस 15 अंश, माइनस से माइनस विदा हो गया, बी बराबर 15। अब समस्या यह है कि हमारा सवाल सही है कि गलत, ये कैसे पता चलेगा? आप लोग लगा रहे हैं ना बाबू, तो आप लोग को कैसे पता है कि नहीं ये सवाल सही है? कुछ नहीं करना, ए और बी का मान उठा करके कौनों में रखो। मान लेते हैं ए का मान हम यहाँ रख रहे हैं 45 अंश और बी का मान रख रहे हैं कितना? 15 अंश। एक एक घटावा, 45 में से 15 गलत 30 आई कि ना, एकर मतलब सवाल सही है। इसका दोनों का मान रखने के बाद इसके बराबर आ रहा है, एकर मतलब आपकी सवाल सही है, नहीं तो गलत। बी में रख लीजिए 45 अंश और ये 15 अंश, देखिए जोड़ेंगे 60 अंश आएगा। देखिए ये भी का जवाब का होगा, सही होगा। स्क्रीनशॉट फटाक से मारा, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन, एकदम कोनो प्रकार के टेंशन होगा तुरंत कमेंट करके पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन क्या दिया है? दिया है काश ए बराबर रूट में 3/2, तो साइन 2a का मान पूछा है, तो साइन 2a का वैल्यू पूछा है। एकर मतलब ये हो, देखा साइन 2 से हमसे ना मतलब, अगर हमके a का मान मिल जाए, अगर हमको कहीं से a का मान मिल जाए तो हम यहाँ पे रख करके इसको चेंज कर सकते हैं। तो पहले a का मान निकाल लेते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं, काश a इज इक्वल टू, इसको हम लोग, अब देखिए काश के पदों में रूट 3/2 किसका वैल्यू होता है? काश के पदों में रूट 3/2 किसका मान होता है? 30 अंश का होता है। किसका होता है? 30 अंश का। इसको लिख सकते हैं काश 30 अंश, लिख सकते हैं कि नहीं, बतावा जल्दी से। तो काश से काश कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। ला a का मान निकल गया। अब a का मान वहीं रख दा, साइन 2 इंटू a का मान 30 अंश, तो साइन कितना हो जाएगा? 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान है होला रूट में 3/2। एकर मतलब एकर आंसर कितना आएगा? जितना हाई दिया था उतना एकर आंसर आएगा। बोला कोनो दिक्कत भइल का? कितना आसान सवाल रहा है ना? देखा फटाक से, देखा हमें cos a इक्वल टू रूट में 3/2 दिया था, कौनो बात ना, हमने समझ लिया। तो आपसे कहा साइन 2a का मान बताइए, कौनो दिक्कत ना, हम बता देते। cos a को cos a रहने दिया गया, इसको तोड़ दिया गया, इसको cos 30 अंश के रूप में, क्योंकि cos 30 अंश का मान ही तो यही होता है। और cos से cos विदा हो गया, जब वो विदा होगा तो a बराबर 30 अंश बचा। a बराबर 30 अंश हुआ तो साइन 2a बराबर का मान पूछा था, तो साइन 2a का मान 30 अंश, 30 दूना 60 हो गया। अब 30 साइन 60 अंश का मान है कितना होता है? इतना होता है। बोली कोनो प्रकार की दिक्कत भइल का? किसी प्रकार की कोई समस्या हुई क्या? नहीं ना? अब स्क्रीनशॉट मारिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो। 6 क्वेश्चन की सीरीज है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? तीसरा का दिया है काश 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश, एक कोष्टक में। दूसरे में दिया है साइन 90 अंश प्लस काश 60 अंश माइनस काश 45 अंश बराबर 7/4। ला, कहने का मतलब है कि इतना अगुड़े इतना बराबर इतना लाना है। एकर मतलब क्या है? काश 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश गुड़े साइन 90 अंश और काश 60 अंश और काश 45 अंश का मान रख करके
आपको लाना कितना है 7/4 लाना, तो कौनो दिक्कत ना। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग, ए वाला साइड का पक्ष। तो ए वाले सब साइड को जब हम लोग लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे होगा ध्यान से सुनिएगा। काश 0 अंश का मान कितना होता है 1, समय सारा डी पढ़ लीजिएगा जब उसका सारा डी होता है। ओकरे बाद इसका साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होला कि ना। फिर प्लस इसका मान कितना होता है 1/√2। देखिए मान नहीं याद होगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। अब इंटू साइन 90 अंश का मान 1, का 60 अंश का मान 1/2। अब उसका मान कितना होता है -1/√2। अब ये के पहले हल कहला, चलो सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहले इसको छोड़ दीजिए, पहले इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसका लसा 2 ले लेंगे, ऐसे डायरेक्ट कह दी। चलो 2 1 कम 2 और प्लस 1/2 और प्लस 1/√2 एक कोष्टक में। इसी प्रकार इसको हल करेंगे 2 + 1/2 माइनस 1/√2 सॉल्व हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 3/2 और प्लस 1/√2 एक कोष्टक में हो गया। फिर इधर से 3/2 और माइनस 1/√2 है देखा। ये तो कुछ दिखा तो हो जानल पर चल तो तनी देखिए फिर से देखिए। काश 0 अंश का मान 1 रख दिया गया, साइन 30 अंश का मान 1/2 रखा गया, साइन 45 अंश का मान 1/2 रखा गया। ये तीनों का मान रख दिया गया। फिर दूसरे कोष्टक में साइन 90 अंश का मान 1 होता रख दिया गया, काश 60 अंश का मान 1/2 होता रख दिया गया, काश 45 अंश का मान 1/2 होता रख दिया गया। चिन्ह के साथ सब रख दिए गए। इतना खाली हल कर लेला, काहे कहबा इतना हल कर लेला, इतना ये भी हल कर लेना। अब देखा ही कुछ बन जाई फट से। इन दोनों का लसा 2 हो गया, एकर भाग दे बाद 2 बार जाई, 2 को ऊपर गुणा करी तो 2 हो जाए। इसका भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। फिर ये आपका सेम हो गया, इसको जोड़ेंगे 3/2 हो गया, ये 1/, इतना हो गया √2। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 3/2 माइनस 1/√2। अब देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। कुछ समझ में आवा था? एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। एकर मतलब का होला? एकर मतलब वर्गांतर का सूत्र होला। देखिए तोड़ला एकर मतलब है, एक ही लेके चल एकर मतलब यह कि 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ऐसा ना कुछ बनेगा ये। अब इसका जब वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? 3 का वर्ग 9 और /2 का वर्ग 4 और माइनस 1/√2 का वर्ग 2 हो जाएगा। अभी कैसे हुआ यहाँ देख लीजिए, 1/√2 इंटू 1/√2। वर्ग का मतलब यही होता है, तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, √2 का √2 में करेंगे √4 हो जाएगा। ये 1/√4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो वर्गमूल बन के बाहर आ जाएगा, तो 1/, क्या निकल के आएगा 2 आएगा। एक मतलब 1/2 आ गया। अब एक ही हल कर लसा कितना है 4, भाग देवा कट जाई, ऊपर बच्ची 9 माइनस इसका भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 7/4 आ गया। देखा एकर मतलब राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। एक मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बोला कौनो दिक्कत भइल का सवाल? किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई क्या सवाल में? बोलिए फटाक से। अस्थाई से पढ़ाना है, एकदम अस्थाई से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं करना आपको। यहाँ तक तो समझा दिए, कोष्टक में a प्लस बी, कोष्टक में a माइनस बी। तो ये वर्गांतर का फार्मूला बना लिया। तो पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 9/4 और इसका वर्ग करेंगे 1/2। कैसे आया यहाँ पे बता दिया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का लसा 4 लेंगे, भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का 9 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, 1 का भाग देवा 2 बार, 2 का 1 में गुणा करवा 2 हो जाएगा, घटाइबा 7 में से 2, 9 में से 2, 7/4 आई। देखा ये राइट हैंड साइड आएगा। एक मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर। यही आपसे पूछा। कोई दिक्कत हुई क्या सवाल में? कोनो प्रकार का परेशानी मिल का? चला फटाक से स्क्रीनशॉट ला। सॉल्यूशन में लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, tan 45 अंश का मान 1 होता है, रख दीजिए बटे 1 प्लस tan 45 अंश का मान 1 होता है, रख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 मतलब 0/1, और जब एक भाग करेंगे तो कितना आएगा 0। एक मतलब ये है कि एक आंसर कितना आएगा 0 आएगा। कैसे आयल पता चलल कि ना? बोला कोनो प्रकार का दिक्कत भइल का है क्वेश्चनों में?
कोनो प्रकार की समस्या ना भाई लिए। चला फटाक से एक स्क्रीनशॉट मारा जल्दी से जल्दी। चला दूसरा और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, कहा है कि यदि cos a इक्वल टू इतना हो 1/√2 और sin b बराबर इतना हो, तो आपसे पूछा है कि sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b के मान ज्ञात करना। देखिए इसके लिए मैं पहले दो चित्र बनाता हूं। ये हो गया आपका a, ये हो गया b और ये हो गया c। एक चित्र ये बन गया और एक चित्र यहां बना लेते हैं। ये हो गया b, ये हो गया a और ये हो गया c। अब कहेंगे कि यहाँ a लिख लो, यहाँ b। एक रीजन का है। एक रीजन ये होता है कि कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। जब भी देख हम प्रयोग करेंगे कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो आपसे जो पूछा है, तो यहाँ पर हम लोग के लिए कोण ये वाला है और यहाँ पे कोण ये वाला, अर्थात इसके लिए हम लोग लंब ये लेंगे और इसके लिए कोण हम लोग लंब ये लेंगे, इसलिए इसको ऐसे प्रकार से लिखा। cos a आप लोग पढ़े होंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का ऐसा पढ़ ले हो पाना। तो ये होता है साइन के लिए, ये होता है साइन के लिए, ये होता है कास के लिए, ये होता है टेन के लिए, और ये होता है काट के लिए, और ये होता है सेक के लिए, और ये होता है कोसेक के लिए। कहने का मतलब साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक और टेन का उल्टा काट होता है। तो हमसे क्या दिया है, कास ए, एक मतलब आधार बटे कर्ण दिया। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसके लिए, आधार क्या होगा यही होगा 1, और कर्ण कितना दिया रूट में 2 दिया है। अब इसके लिए साइन बी के लिए प्रयोग करेंगे तो इसमें चलेंगे रूट में 3 है। साइन बी, साइन बी, साइन के लिए लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब कितना है रूट में 3 और कर्ण कितना है 2। अब देखिए, अब हम लोग को क्या निकालना है, अब उसको लिखते हैं। निकालना जो है, निकालना है साइन ए इंटू कास बी प्लस में कास ए इंटू साइन बी। देखिए बी के लिए इस वाले चित्र से लेंगे और ए के लिए इस वाले चित्र से लेंगे और रख करके आसानी से सॉल्व करेंगे। पहले ध्यान से सुनिए, हमने ये जो दोनों चित्र बनाया है, एक के ए के लिए बनाया गया और एक के बी के लिए बनाया गया। तो हम लोग लाल बटे कक्का के सहयोग से साइन के लिए लंब बटे कर्ण होता है, कास के लिए आधार बटे कर्ण होता है, टेन के लिए लंब बटे आधार होता है। साइन का उल्टा से कोसेक, यहाँ कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब होता है, सेक के लिए कर्ण बटे आधार होता है और काट के लिए आधार बटे लंब होता है। ये इसका रेशियो बनता है, अनुपात। तो हम अब इसमें साइन ए के लिए इसका वैल्यू लेंगे और कास के लिए हम लोग बी के लिए इसका लेंगे, फिर ए के लिए उसका लेंगे और बी के लिए इसका। लेकिन ओकरे बाद में हम लोग को इसमें आधार चाहिए और इसमें हमको लंब चाहिए। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक कोनो काम नहीं होगा। तो चलिए दोनों को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, चलिए पाइथागोरस जब प्रमेय यूज करेंगे तो कर्ण क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, यही पाइथागोरस प्रमेय होता है। कर्ण कितना है, रूट में 2 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, निकालना है, लंब आपका निकालना है, और प्लस ये कितना है 1 का स्क्वायर। चलिए रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 आएगा। 2 - 1 इक्वल टू लंब का स्क्वायर। अभी कहेंगे कहा यार 1 आ गया, यदि प्लस रहती इधर आया तो 1 हो गया। तो 1 इक्वल टू यहाँ से बचेगा लंब का स्क्वायर। तो स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से 1 बराबर क्या आ जाएगा, लंब। एकड़ मतलब लंब कितना आ गया, एकड़ मतलब ये आ गया आपका 1 आ गया। ठीक, एकड़ जब आ गया तब एकड़ निकाल लीजिए। इसके लिए भी यही पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए कर्ण कितना है 2 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है रूट में 3 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 बराबर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस आधार का स्क्वायर। तो 4 ये प्लस इधर आएगा तो -3 हो जाएगा इक्वल टू आधार का स्क्वायर। एक मतलब घटाएंगे 1 बराबर आधार का स्क्वायर, एक मतलब 1 बराबर आधार भी आ जाएगा, एक मतलब आधार भी कितना आ गया आपका 1 आ गया। ध्यान से समझिए। अब एक के हम फिर से समझाओ जाता है। देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज किया गया। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना इसका, ये त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, ये कर्ण हो गया। रूट में 2 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस, क्योंकि लंब निकालना है तो इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको लेके ही चलना पड़ेगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार 1 दिया है इसका,
रूट में 2 का स्क्वायर 2 कैसे आया, ये बात है, देख ला। रूट में 2 का स्क्वायर एकर मतलब रूट 2 का 2 बार गुणा है, तो इसका गुणा करेंगे तो रूट में 2 गुणे 2 मतलब 4 आएगा। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 गुणे 2 वर्गमूल में 2 का जोड़ा बन के आता है, एकर मतलब 2 बाहर आ गया। बोलो कोनो दिक्कत हुआ 2 निकालने में? तो यहाँ से 2 कैसे आया पता चल गया। फिर यहाँ लंबा ये इसका वर्ग करेंगे 1 होगा, ई प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एकर मतलब 1 बराबर लंब का स्क्वायर। एकर चाहे घनमूल करो चाहे वर्गमूल करो, हर जगह 1 का वाला वर्गमूल 1 आ गया। उसी प्रकार इसको करेंगे, कर कितना है 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और लंब कितना था रूट में 3 स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। आधार को आधार रह देंगे, ई प्लस था इधर गया माइनस हो गया, घट गया 1 आ गया। एकर मतलब आधार का स्क्वायर बराबर 1 आ गया, एकर मतलब आधार भी 1 आ गया, एकर मतलब इसका भी मान 1 आ गया। अब हम लोग की टॉपिक पे चलते हैं। साइन ए के लिए लंब बटे कड़, लंब कितना है, लंब 1 है, कड़ कितना है रूट में 2 है, रख दीजिए, इनटू कास बी आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, आधार कितना है 1, कड़ कितना है 2, प्लस कास ए आधार बटे कड़, आधार कितना है 1 बटे कड़ कितना है रूट में 2, इंटू साइन बी साइन के लिए लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, लंब कितना है रूट में 3 और कड़ कितना है 2। बोलो कौन दिक्कत, वैल्यू फिर से देखिए। साइन ए के लिए साइन ए का मतलब होता है लंब, देखिए इस ए है तो इसमें है लंब बटे कड़, लंब कितना इतना, कड़ कितना इतना, ठीक। अब गुड़े ओकरे बाद कहाँ गया, ओकरे बाद कास बी के लिए आधार बटे कड़, आधार कितना है 1, कड़ कितना है 2, ये हो गया दोनों। फिर प्लस था प्लस लगा दिया, कास ए आधार बटे कड़, आधार कितना था 1, कड़ कितना था रूट में 2। ओकरे बाद इसमें लंब, इसके बाद ये क्या साइन बी का मतलब आधा लंब बटे कड़, लंब कितना रूट में 3, देखिए यहाँ से लेंगे तो सामने भुजा लंब होती और रूट में यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 लंब बटे कड़। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ऊपर गुणा करेंगे तो 1/2 रूट में 2 हो जाएगा, और प्लस इसका गुणा करेंगे तो रूट में 3/2 हो जाएगा, 2 रूट में 2 हो जाएगा। हर समान है, एकर मतलब ही कि जुड़ जाएगा 1 प्लस रूट में 3/2 रूट में 2। ए इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चाहे इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ दीजिए, चाहे इसको और आगे लेके जाइए, आगे लेके जाएंगे तो परमेयीकरण करना पड़ेगा, इससे अच्छा सीधे शब्द में यही है कि इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोला कोनो प्रकार के दिक्कत भेल का नहीं ना, कोनो समस्या ना भाई ना। तो यही तो के हम होमवर्क देते ला। एक होमवर्क क्या है, एक होमवर्क है कि यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो शेष पांचों का रेशियो बताइए। जैसे हम बनाने के लिए बना दे रहे हैं, त्रिभुज बना दे रहे हैं, आप लोग इसके पूरे क्वेश्चन का जवाब हमको देंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ए बी सी, ला ए बी सी हो गया। तो हमसे कहा था कि साइन ए बराबर 4/5, साइन ए लंब बटे कड़, लंब कितना 4, कड़ कितना 5, और इतना हो गया ना। तो अब देखिए एकर मतलब आपको क्या क्या निकालना है हम लिख के दे रहे हैं। साइन तो दिया है, कास निकालना है, कास ए बराबर, ओकरे बाद tan ए बराबर, ओकरे बाद कास सी बराबर, 3 ठीक हो गया और 2 लिखा थिला। ओकरे बाद लिख रहे हैं हम लोग कौशिक ए बराबर, फिर उसके बाद कौशिक सी बराबर, यहाँ 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। इसमें से एक कैसे सब हो जाएगा, इसी से सब हो जाएगा, ठीक। ये 5 है, आप लोग तुरंत कमेंट करके कमेंट अवश्य करेंगे। इस क्वेश्चन के जवाब को आप लोग को क्या करना है, कमेंट जरूर से जरूर करना है, हम ताकि समझ सके कि नहीं मेरे बच्चे आसानी से समझ पा रहे हैं हमारी बातों को, ठीक। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके ये निकाल लेना। उसके बाद यहाँ से कॉस के लिए, tan के लिए, कॉस के लिए, कॉस सी के लिए, कॉसेक ए के लिए, कॉसेक सी के लिए वैल्यू आप आसानी से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।